गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम शमा परवीन फ्रॉम एनएस कोचिंग क्लासेस। जैसा कि अब मैं अपनी एनएस कोचिंग क्लासेस में मैंने एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक सीरीज़ शुरू की थी, जिसमें मैं नाउन और प्रोनाउन की जो वीडियो है मैं अपलोड कर चुकी हूँ। जो तीसरा पार्ट्स आता है हमारा वो आता है एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव को जो बोलते हैं हम हिंदी में बोलते हैं विशेषण। नाउन और प्रोनाउन पढ़ चुके हैं। नाउन मैंने बताया था कि किसी भी वस्तु के नाम को हम नाउन कहते हैं। प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं। अब आता है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की ज़रूरत क्यों है सेंटेंसेस में, या क्या इंपॉर्टेंस है एडजेक्टिव की, आज मैं आपको बहुत ही इजीली वे में बताऊंगी, जिसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेफिनेशन तो हम बहुत पहले से इसकी रटते हुए आए हैं, लेकिन आज इसका जो यूज़ है वो मैं आपको बताऊँगी। एक इजीली वे में मैं आपको बताती हूँ कि जो आप कमेंट करते हैं किसी पर, या कमेंट बॉक्स में जो आप वर्ड लिखते हैं वही हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रिलियंट, नाइस या ओपी, ओवरपावर्ड, ये सब हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। ये क्योंकि ये किसी की खासियत बताते हैं। ज़रूरी नहीं कि एडजेक्टिव में सिर्फ खासियत ही बताई जाए, इसमें जो है बुराइयाँ भी बताई जाती है। इन अ सिंपल वे कि एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की या तो खासियत बताते हैं या फिर उनकी बुराई बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगली, ब्यूटीफुल, कुरल, एट्सेट्रा। अब देखो, पहले एडजेक्टिव से पहले जो हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता क्रिया कर्म को मिलाकर एक सेंटेंस बन जाता है। जिस तरीके से, जैसे शी इज़ अ टीचर, इसमें सब्जेक्ट है एंड देन वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो इसमें जो है ऑब्जेक्ट की एडजेक्टिव की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा शी इज़ अ ब्यूटीफुल टीचर, वो एक सुंदर टीचर है। तो ये जो ब्यूटीफुल है हमारा, वो किसकी क्वालिटी बता रहा है, शी, यानी टीचर की क्वालिटी बता रहा है। तो ये हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे ही इज़ अ टॉल मैन, टॉल, टॉल माने लंबा, ये भी एक खासियत बताई गई है कि वह एक लंबा आदमी है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। अगर सिंपली वे में हम सेंटेंस बनाते तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर इसको हम एडजेक्टिव के द्वारा किसी नाउन या प्रोनाउन की खासियत बता रहे हैं तो ये शब्द आते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, टॉल, टेस्टी, फैंटास्टिक, ह्यूज, जेंटल, एट्सेट्रा। अब जो हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन बहुत पहले से पढ़ते आए हैं। जो एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताते हैं या उसकी बुराई बताते हैं। ये मैंने पहले भी आपको बताया है। जैसे पीला, सफ़ेद, कमज़ोर, बहुत टेढ़ा, बहुत थोड़ा, खुश, तेज़, लंबा, मोटा आदि, ये सब हमारे जो है एडजेक्टिव कहलाते हैं। इन इंग्लिश में देख सकते हैं कि हम जो इसके एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कुरल, निर्दयी, जैसे ही इज़ अ कुरल मैन, वो बड़ा निर्दयी आदमी है। नेक्स्ट चार्मिंग, चार्मिंग, ही इज़ सो चार्मिंग बॉय, वो बहुत चार्मिंग बॉय है। तो चार्मिंग इसमें हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। उसी तरीके से टेस्टी, फैंटास्टिक, यूज, जेंटल, ऑनेस्ट, शार्प, रफ, ग्रीडी, हैंडसम, इंटेलिजेंट, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताते हैं। जैसे ही इज़ एन इंटेलिजेंट टीचर, वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट टीचर है। तो ये हमारा क्या हुआ, इंटेलिजेंट जो है ये हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा या विशेषण कहलाएगा। अब तक जो मैंने आपको बताया था अबाउट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, यानी किसी भी व्यक्ति या वस्तु की जो खासियत बताता है वो हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी जो किसी व्यक्ति या चीज़ की क्वालिटी बताता है वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। आप कहेंगे कि मैम आपने एडजेक्टिव की यही डेफिनेशन बताई थी एंड देन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की भी। इन दोनों की डेफिनेशन सेम ही होता है, सिर्फ इन्हें कैटेगराइज किया गया है कि इनके बारे में अलग अलग पता चलता जाए। जैसे ही इज़ अ क्लेवर स्टूडेंट्स, वह एक चतुर या चालाक स्टूडेंट है। तो इसमें स्टूडेंट की क्वालिटी बताई गई है क्लेवर। नेक्स्ट है राम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, तो राम की क्वालिटी जो है इसमें क्या बताई गई है, इंटेलिजेंट। तो ये जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा आपने पढ़ा होगा एट्रीब्यूटिव यूज़ और प्रेडिकेटिव यूज़ के बारे में। बहुत छोटी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट से अदर जो पार्ट होता है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। आपने जो है एट्रीब्यूटिव यूज़ और प्रेडिकेटिव यूज़ के बारे में पढ़ा है। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा अबाउट एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव, यानी कि सब्जेक्ट से अलग जो हमारा अदर पार्ट होता है वो हमारा प्रेडिकेटिव कहलाता है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, एक तरीके से इसे हवा सा बना दिया गया है कि एट्रीब्यूटिव है, प्रेडिकेटिव है, कुछ भी नहीं है। एट्रीब्यूटिव यूज़ ये होता है कि जो एडजेक्टिव नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं वो हमारे एट्रीब्यूटिव कहलाते हैं। जैसे ही वाज अ ग्रेट किंग, किंग से पहले हमारे इस ग्रेट का एडजेक्टिव का यूज़ किया गया है, तो ये हमारा एट्रीब्यूटिव हुआ। अंकित इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन, मैन दे रखा है यहाँ पर, नाउन प्रोनाउन जो भी आपका दिया होगा उससे पहले जो एडजेक्टिव यूज़ किया जाएगा वो हमारा एट्रीब्यूटिव कहलाएगा। आफ्टर देन प्रेडिकेटिव यूज़,
प्रेडिकेटिव यूज जब वर्ब के बाद कोई एडजेक्टिव इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो हमारे प्रेडिकेटिव कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लता इज इल। अब यहाँ पर इल दे रखा है, यहाँ पर हमें एक लिंकिंग वर्ब दे रखी है इज, इसके बाद जो है इल का यूज किया गया है, इसीलिए हमारा क्या हुआ ये प्रेडिकेटिव। नेक्स्ट यू आर ऑनेस्ट, यहाँ पर ऑनेस्ट इक्वालिटी दे रखी है इससे पहले, और ये हमें आर दे रखा है, ये भी लिंकिंग वर्ब है, आर के बाद जो है एडजेक्टिव का यूज किया गया इसीलिए प्रेडिकेटिव हुआ हमारा। नेक्स्ट है सी फेल्ट बैड। फेल्ट मीन्स यानी टू बी वाली वर्ब आ गई आपकी, होना महसूस होना, तो उसमें जो है यहाँ पर बैड दिया गया है, बैड से पहले आपकी टू बी वाली वर्ब दी गई है, तो इसे जो है हम जो प्रेडिकेटिव यूज में रखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्पेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। कॉम्पेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर कॉम्पिटिशन एग्जाम। कॉम्पिटिशन एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं हमारे। नेक्स्ट माई ब्रदर इज टॉलर देन यू। इसमें जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें तुलना की जाती है, कंपैरिजन की जाती है। कॉम्पेरेटिव डिग्री में जो है दो के बीच में तुलना की जाती है, और सुपरलेटिव डिग्री में जो है उसकी तुलना सबसे की जाती है, यानी कि वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, सबसे ज़्यादा अच्छा है। जैसे माई ब्रदर इज़ टॉलर देन यू, मेरा भाई जो है तुमसे बड़ा है, इसमें जो है कंपैरिजन की गई है, इसमें दो पर्सन के बीच में तुलना की गई है, माई ब्रदर के एंड देन यू के। तो इसमें जो है पहचान ये बताई गई है कॉम्पेरेटिव डिग्री में कि इसमें एक तो एडजेक्टिव में ER जोड़ देते हैं टॉलर, और दूसरा इसमें देन का यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें दो के बीच में कंपैरिजन की गई जाती है। फिर इंग्लिश इज़ मोर इंटरेस्टिंग दैन स्पेनिश। इसी जैसे इसमें इंग्लिश की जो है कंपैरिजन किससे की गई है, स्पेनिश लैंग्वेज से की गई है। इसमें जो है इसमें भी देन का यूज़ किया गया है, और यहाँ पर इंटरेस्टिंग से पहले मोर बताया गया है। ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसमें मोर का यूज़ क्यों किया गया है। नेक्स्ट है विराट कोहली इज़ द बेस्ट दैन स्मिथ, यानी विराट कोहली जो हैं बेटर है किससे, स्मिथ से। इसमें भी दो के बीच में तुलना की गई है, कंपैरिजन की गई है, तो यहाँ पर गुड का बेटर कर गया और यहाँ पर देन यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट मैमल, यानी ब्लू व्हेल जो है सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा मैमल है यहाँ। नेक्स्ट ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट मैमल, यहाँ पर ब्लू व्हेल को जो है लार्जेस्ट मैमल बताया गया है। इसकी तुलना सबसे कर दी गई है, दुनिया में जितने भी मैमल्स हैं उनसे ब्लू व्हेल को सबसे ज़्यादा बड़ा बताया गया है, तो ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री में एक तो दा के साथ EST का यूज़ किया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट अब मैं बताती हूँ कुछ पॉजिटिव, कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को कैसे चेंज किया जाता है। हाउ कैन चेंज द पॉजिटिव टू इनटू कॉम्पेरेटिव, कॉम्पेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। फर्स्ट जैसे हमें वाइज दे दिया, ये हमारा पॉजिटिव है, ओल्ड, स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल, ये सब जो है कॉमन फॉर्म में है इसीलिए पॉजिटिव डिग्री है। दैन इसे हम कंपेरेटिव करेंगे तो इसमें क्या जोड़ते हैं, वाइज में ER, ओल्डर, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रांगर, नेक्स्ट है जैसे यहाँ पर ब्यूटीफुल था, ब्यूटीफुल को हम ब्यूटीफुलर भी तो कर सकते हैं, क्यों नहीं किया ब्यूटीफुलर। इसका भी एक राज है कि यहाँ पर मोर जो लगाया गया है, मोर इसलिए लगाया गया है कि आप एडजेक्टिव को बोलकर देखें कि ये कितने सिलेबल में बोला जा रहा है। इसमें जो वाइज एडजेक्टिव दिया गया है हमारा, वाइज को अगर हम बोले तो ये 1 सिलेबल में बोला जाता है, एक ही बार में ये बोला जाता है वाइज। और ब्यूटीफुल को बोले तो ब्यूटीफुल, इसके 3 सिलेबल हो गए हैं, यानी कि जो भी वर्ड हमारा एक सिलेबल में बोला जाए या एक ही बार की आवाज़ में निकाला जाए तो उसको जो है हम ER जोड़ देते हैं, और जिसमें 2 या 3 सिलेबल आते हैं उससे पहले हम कॉम्पेरेटिव डिग्री में मोर लगा देते हैं। जैसे हमारा एक ये सेंटेंस था, इंग्लिश इज़ मोर इंटरेस्टिंग दैन स्पेनिश। इसमें जो है इंटरेस्टिंग से पहले मोर का यूज़ किया गया है। इंटरेस्टिंग को हम बोलने की प्रैक्टिस करें तो ये कितने सिलेबल में बोला जाएगा, इंटरेस्टिंग, यानी कि इसमें जो है 3 सिलेबल आ गए हैं, इसीलिए इससे पहले हम मोर का यूज़ करते हैं, है ना। ये आप बहुत ही यूज़फुल ट्रिक। सुपरलेटिव डिग्री में वाइज का वाइजेस्ट हो जाता है, ओल्ड का ओल्डेस्ट हो जाता है, और स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव में हमने मोस्ट ब्यूटीफुल किया। इसमें भी वही ट्रिक आपकी आएगी कि जो वर्ड 2 या 3 सिलेबल में हम आवाज़ जिसकी आती है वो उससे पहले हम सुपरलेटिव में मोस्ट का यूज़ कर देते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, वैसे ही इंटरेस्टिंग, तो इससे पहले मोर और मोस्ट का यूज़ होता है। जैसे ही इज़ वाइजर दैन यू। नेक्स्ट, इसमें एक चीज़ ये है कि कॉम्पेरेटिव डिग्री में खुद से भी तुलना की जा सकती है। जैसे यू लुक ओल्ड, तुम बूढ़े लगते हो या बूढ़े दिखते हो, लेकिन अगर हम इसे कहें कि यू लुक ओल्डर, तो तुम
पहले से भी ज़्यादा बूढ़े दिख रहे हो, यानी कि इसमें खुद की तुलना खुद से ही कर दी। अगर ER लगा देते हैं तो इसमें जो है खुद की तुलना खुद से की जाती है। नेक्स्ट जो है हमारा एडजेक्टिव का जो टाइप है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मैंने जो आपको प्रोनाउन की वीडियो डाली थी, प्रोनाउन की वीडियो में भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में बताया था, यानी जो किसी खास चीज़ या व्यक्ति की तरफ इशारा करे वो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, जैसे दैट पर्सन, दिस डॉग। लाइकवाइज एडजेक्टिव जो किसी खास चीज़ या व्यक्ति की तरफ इशारा करे वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में बताया था कि ये जो होता है किसी खास व्यक्ति या चीज़ की तरफ इशारा करता है, जैसे दैट पर्सन, दिस डॉग, दोज बॉयज एटसेट्रा, ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। नेक्स्ट है पजेसिव एडजेक्टिव। याद आया कुछ मैंने पजेसिव प्रोनाउन के बारे में आपको पढ़ाया था, यानी जिस पर अपना हक जताया जाए या मालिकाना हक जताया जाए वो हमारे पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। लाइकवाइज जैसे पॉजिटिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको बताया था, माई सिस्टर, योर पेन, हिज कार, योर फादर, इस पर अपना जो है वो हक या पोजीशन दिखा रहा है। और अगर हम यहाँ से ये नाउन वगैरह हटा दें तो ये हमारे ओनली डिटरमिनर ही रह जाएंगे। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में बताया था, व्हाट, विच, हुज एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं जिसमें प्रश्न किए जाते हैं, जैसे व्हाट कलर इज योर बैग। नेक्स्ट है हमारा इंडेफिनिट एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति या चीज़ की पूरी क्लास दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंडेफिनिट एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति या चीज़ की पूरी क्लास दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है वो हमारा इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहलाता है, जैसे ऑल, अनदर, एनी, बोथ, ईच अदर, इनफ, वेरी फ्यू, सम एटसेट्रा। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो ईडी और आईएनजी जोड़कर बनाए जाते हैं, जैसे डिसअपॉइंटिंग। डिसअपॉइंट में हमने आईएनजी जोड़ा तो ये डिसअपॉइंटिंग हमारा एडजेक्टिव हो गया। वैसे सेटिस्फाइड, बोर्ड एटसेट्रा। एट लास्ट आर्टिकल से भी हमारे जो है एडजेक्टिव बनते हैं। आर्टिकल के बारे में आप जानते हैं, ए, एन, द। इट इज़ इनफ। ये मेरी वीडियो का लास्ट था। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।